जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा। मेरे प्यारे भक्तों, आप सब कैसे हो? मैं तो अच्छी हूँ, आपके लिए मंगल कामना करती हूँ। और आज मैं एक छोटी सी इतना सुंदर ज्ञानप्रद एक कथा जो भागवत से ही मैं बता रही हूँ, आपके जीवन में बदलाव लाएगा। तो छोटी इस कथा को सुनिए, लेकिन उसके पहले जो हमसे नहीं जुड़े हैं, हमारा बेल आइकन दबा के जुड़ जाए ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए और आप वीडियो को देख सकें। तो चलिए उस कथा की ओर। कथा ये थी कि याज्ञवल्क्य ऋषि जो हैं वो कथा कर रहे थे, और कथा में सभी संत समागम आते थे। इस कथा में जनक जी महाराज भी आते थे। आपको पता है, जनक जी खुद बहुत बड़े विद्वान थे। वो कथा श्रवण करने आते थे। मेरे प्यारे, कथा करनी अलग बात है, लेकिन कथा सुननी भी बहुत बड़ी बात है। क्योंकि कथा का मतलब क्या होता है पता है? कथा का मतलब है थकान को जो दूर कर दे, जो समस्या को दूर भगा दे, वो है कथा। कथा आनंद देती है। कथा दिमागी थकान को ख़त्म करती है, और आनंद रूप में जो हृदय में जो बैठे हैं ना, सच्चिदानंद आनंद रूप में विराजमान है, वो आपको सारे थकान को ख़त्म कर देती है। तो जनक जी अपने सारे काम काज को एक तरफ छोड़कर याज्ञवल्क्य जी के यहाँ पंडाल में कथा श्रवण करने के लिए आते थे। थोड़ी देर हो जाती थी, क्योंकि ये राजा थे, राजपाट का काम बहुत होता था। तो जो बाकी जो संत ऋषि महात्मा बैठते थे, उनके मन में ये भावना आती थी कि भाई हम तो साधु फकीर लोग हैं, जोगी हैं, हम महर्षि याज्ञवल्क्य जी को क्या दे सकते हैं। लेकिन जनक जी तो भाई राजा हैं, और राजा जो हैं वो अच्छा। और एक बात क्या थी कि जब तक जनक जी आते नहीं थे, याज्ञवल्क्य जी कथा शुरू नहीं करते थे, उनका इंतजार करते थे। तब ये संत ऋषियों के मन में भाव आ गया कि चूंकि ये राजा है और याज्ञवल्क्य जी कथा करें तो उनको बहुत कुछ देते होंगे दान दक्षिणा में, और हम क्या दे सकते हैं। ये सोच के लोग आपस में कुछ कुछ बात करते थे, और ये चीज़ महर्षि याज्ञवल्क्य जी को महसूस होती थी, और मुस्कुरा के वो बात टालते थे। एक बार की बात है, संयोग बोलिए कि कथा हो रही थी, और अचानक किसी ने एक झूठी अफवाह फैला दी। अफवाह ये थी कि संत की कुटिया में आग लग गई। संत की कुटिया में आग लग गई। तो जितने संत थे जो श्रद्धा में बैठे थे, उनके मन में ये भी विचार नहीं आया कि महर्षि याज्ञवल्क्य जी कथा कर रहे हैं और मैं श्रवण करने के लिए बैठा हूँ, तो उसको छोड़कर कुटिया को देखने के लिए सारे संत चले गए कि पता नहीं किसकी कुटिया में आग लगी है और किसका क्या जल गया होगा। तो जब आप कथा सुनने के लिए बैठते हैं तो कथा में ही मन को लगाइए। जैसे मैं बताऊं, अभी आगे और बताऊंगी, लेकिन एक प्रसंग ये याद आ गया कि अभी मैं एक कथा में गई थी, कल परसों ही गई थी, और जम्मू से स्वामी हृदयानंद महाराज जी की कथा चल रही है। जम्मू से आए हैं वैष्णो माता के मंदिर में। तो प्रसंग में कृष्ण का जन्म का समय आ गया, और मैं इतने भाव विभोर हो गई कि मैं उस बालक कृष्ण के दर्शन करने के लिए मैं स्टेज पर चली गई। और चूँकि अब कथा विश्राम हो गई थी, आरती हो रही थी, तो मैं सोची कि भागवत जी का भी दर्शन कर लूँ और जो लाला है उसका भी दर्शन कर लूँ। तो वहाँ मैंने इस प्रसंग को मैं इसलिए मुझे याद आ गया कि जब मैं वहाँ गई तो परिवार के जो जजमान थे, जो कथा करवा रहे थे, वो सब ही उस आरती में शामिल थे।
और वो मुझे पहचानते नहीं थे। मैं जब स्टेज पर गई और हृदयानंद महाराज जी का जो विराजमान थे व्यास पीठ पर, मैंने व्यास पीठ को प्रणाम वंदन किया, कुछ अर्पण की। उसके बाद प्रणाम करके जो ही मैं लौटने लगी तो जो कथा कराने वाले जजमान की पत्नी थी, उन्होंने मेरे इस दुपट्टे को खींच के अपने क्रोध को जताया, यानी कि आप क्यों आ गए ऊपर। तो मुझे इसका चिंता नहीं है, क्योंकि देखिए संत, आप गृहस्थ संत हो या आप जंगलों में संत रहते हैं, संत को जल्दी क्रोध नहीं आता, और आते भी हैं ना तो जैसे कि चूल्हे पे अपने गर्म पानी रखा है गर्म करने के लिए, तो गर्म हो गया, और जब उतार दिया तो ठंडी हो गई। तो हम तो क्रोध पालते ही नहीं हैं। लेकिन मैं चिंता में पड़ गई कि जो माता देवी भागवत की आरती कर रही हैं, उनको ये नहीं ध्यान रहा कि मैं देवी भागवत की आरती कर रही हूँ, और कोई अगर एक व्यक्ति को चढ़ ही गया है तो उस पर आकर्षित होने का कोई मतलब नहीं था मेरे प्यारे। यही कलयुग है। बातें मेरे ध्यान में आ गया तो मैं बता रही हूँ, एक कल परसों की बात है मेरे प्यारे। तो आप चाहे कितना मंदिर बनवा लो, धर्मशाला बनवा लो, कि मन में अगर छल कपट रखे हो तो इसका हर्जाना तो भरना पड़ेगा आपको। क्योंकि अगर अहंकार आ गया तो हमारे भगवान अहंकारी को तो अहंकार तोड़ के ही रखते हैं। तो यहाँ भी वही हुआ। इनको था कि जनक जी तो राजा हैं, वो देते होंगे तो उनका इंतजार करते हैं वो। और तभी किसी ने कह दिया कि झोपड़ी में आग लग गई, और झोपड़ी को देखने के लिए सारे संत चले गए, सिवाय उस कथा पंडाल में सिर्फ जनक जी ही रह गए। और तभी आकर किसी सेना ने कहा कि दूसरे राज्य के जो राजा हैं वो आपकी सीमा पे चढ़ाई कर दिए हैं। ये सूचना मिलने के बाद भी जनक जी के ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि जिसने दिया है वही उसकी रक्षा करेंगे। तो ये हमें एक संदेश देते हैं कि अगर आप जहाँ हैं 100% आप रहिए, इधर भी उधर भी कभी नहीं। तो मेरे प्यारे कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि कथा आपको आनंद देती है, थकान दूर करती है। उसके बाद अगर आप में परिवर्तन नहीं आता कथा को सुनकर, तो जीवन व्यर्थ है मेरे प्यारे। एक छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताएंगे। जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा।